हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वाकिफ़ हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या उनको नहीं है आइडिया कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों। बाज़ दफ़ा लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। उनके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आ रहे होते हैं, और तो नहीं समझ पा रहे होते कि थर्ड पार्टी क्या है। और थर्ड पार्टी हमेशा से, वैसे तो जेन्युइनली थर्ड पार्टी कोई एक पर्सन ही होता है। किसी का रिलेशनशिप के बीच में इंटरवीन करना, उसका इन्फ्लुएंस होना, ये एक थर्ड पार्टी फैक्टर होता है। बाज़ दफ़ा दोनों पार्टनर्स में से किसी की फैमिली थर्ड पार्टी होती है, पेरेंट्स थर्ड पार्टी होते हैं। फाइनेंसेस, करियर, जॉब, बिजनेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके रिलेशनशिप के रिदम को हर्डल बना दें, ऑब्स्टिकल बना दें, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और कहीं कहीं पर जेन्युइनली कोई पर्सन होता है, या तो फीमेल पार्टनर की तरफ या मेल पार्टनर की तरफ। तो आप पूरे उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हैं तो आप इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से देखें, बाकी लीव द रेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, या सॉरी रिलेशनशिप में नहीं, आपकी रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर क्या एनर्जीज आती हैं, क्या मैसेजेस आते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। स्लाइटली सा आपका पास्ट चेक करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेट मी नो द करंट एनर्जीज ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज अभी रीसेंट पास्ट की रिवील करें। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। थर्ड पार्टी की अभी रीसेंट पास्ट में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन थर्ड पार्टी की बताइए प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑलराइट, पॉसिबिलिटी क्या लग रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्लीज़। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन की या आपकी लाइफ में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, और वो इस नौयत से है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिस्टेंस पर हैं या थर्ड पार्टी डिस्टेंस पर है, बीच में आपके पर्सन हैं, या तो आपके पर्सन आपके साथ एक अभी रीसेंट पास्ट में, मैंने अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी में देखूं तो आपके रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी को कहीं ट्रैवल करके ले गए हैं, या इनसे ट्रैवल की कमिटमेंट की है। इनको लिटरली ऑफ़र किया है कि मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाकर तुम्हारे साथ सेटल हो जाऊं। ये एक क्लैरिटी नज़र आ रही है, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स के फ़ौरन बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स एन ऑफ़र, यानी लिटरली मैं तुमको ये ऑफ़र करने को तैयार हूँ कि मैं और तुम साथ में कहीं और अलग रहते हैं। फैमिली को भी ले जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, अगर तुम मैरिड हैं तो। अमूमन 6 ऑफ सोर्ड्स में एक एक औरत के साथ एक बच्चा ज़रूर होता है, बट ये इस डेक में इत्तेफाक की बात है कि 6 ऑफ सोर्ड्स में एक थकी हुई, एक परेशान एक लेडी ही है। और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि रीसेंट पास्ट में ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन ना हो, ये आपकी सिचुएशन हो। कि अभी रीसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने आपसे कमिटमेंट की हो कि मैं तुम्हें कहीं दूर, जहनी सुकून के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने लिए तुमको दूर कहीं लेकर चला जाऊंगा, वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। एंड लिटरली दिस इज़ एन ऑफर विद द 6 ऑफ कप्स। क्यों मैंने कहा कि थर्ड पार्टी है, एक पर्सन है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि या तो ये लोग बहुत पुराने कज़न्स थे, इंगेज हुए, छूट गया रिश्ता, या फिर ये इतने पुराने दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं कि ये किसी भी हाल में एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आपके पर्सन अगर इनको छोड़ना भी चाहते हो तो इनके साथ बॉन्ड ऐसा है कि इनकी ये कहीं ना किसी तरीके से इनके ऊपर को डिपेंडेंट है। विद द 6 ऑफ कप्स, इन दोनों ही को एट अ टाइम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आती है, बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो दैट मीन्स के थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है।
मैं जब कभी भी थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ तो अक्सर कमेंट्स में आता है कि जब आप हमेशा थर्ड पार्टी की तारीफ़ें कर रही होती हैं, तो भाई मेरे या बहनों मेरी, मैं वो रीड करूँगी जो कार्ड्स आएंगे, ठीक है ना। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और अगर मैं आपके दिल की तसल्ली के लिए थर्ड पार्टी की बुराइयां शुरू कर दूं, थर्ड पार्टी को भी कौन सा पता कि वो थर्ड पार्टी में है। आपके पर्सन जिस तरीके से इस वक्त हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस वक्त तो साफ लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी को भी उल्लू बना रहे हैं। तो चुटिया खींचनी है अगर आपके पर्सन की है तो उनकी खींचें, बाल नोचने तो उनके नोचें। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और अगर बॉन्ड आपके पर्सन की तरफ से स्ट्रॉन्ग ना भी हो, इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की तरफ के ऊपर इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं ये नॉस्टैल्जिक रहते हैं, खोए रहते हैं, याद करते रहते हैं। और इन्होंने, हो सकता है आप इनके बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हों, आप इनके बहुत पुराने पार्टनर रहे हों, और ये लिटरली पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए दूर जा रहे हों कि भाई मैं तुमको बिल्कुल अलग थलग रखूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें अलग रखूँ। बट ये चीज़ विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक सीक्रेट नज़र आ रही है, ठीक है ना। लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके लिए क्या करंट एनर्जीज आ रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी क्या पोजीशन है, अभी क्लैरिफाई हो जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी क्या पोजीशन है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आप छुप के किसी फेक आईडी से अपने पर्सन को स्टॉक करते हैं, और आपने रिसेंटली इनकी कोई एक्टिविटी ऑब्ज़र्व की है, और उस एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करने में आपका टेम्पर लूज़ हुआ, आपको काफ़ी, यानी बिल्कुल आप आग बगोला हो जाने वाली कैफियत है। यू आर क्वाइट श्योर कि इसने मुझसे ये बात नहीं बताई, मुझको ये बात नहीं बताई थी, इसने ये बात छुपाई भी है। इनफैक्ट आप खुद भी अपने पार्टनर से बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं। उनको स्टॉक कर रहे हैं, ये उनको नहीं पता। उनको चेस कर रहे हैं, ये उनको नहीं पता। उनके ऊपर नज़र रखी हुई है, ये उनको नहीं पता। कहीं ना कहीं से आप इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। लेट मी सी कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनको मॉनेटरी लेवल पर असेस किया है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इस रिलेशनशिप में, और फिर आपको आपके ऊपर रिवील हुआ कि ये तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, इसकी लाइफ में कोई और भी है। एंड देन यू सडनली आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने काफ़ी पैसा लगा दिया है, और आप ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि खाली पार्टनर तो हो ही तो हो, लेकिन ये भी तो पता चले कि इसके वेयर अबाउट्स, इसकी मॉनेटरी डीलिंग कहाँ चल रही है। आप छुप के किसी और फेक आईडी से या किसी तरीके से आपने लिटरली किसी को पीछे भी लगाया हुआ होगा, बिकॉज यू रियली वांटेड टू नो कि इसके पास फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के हिसाब से इसका लेन देन कहाँ चल रहा है। आपको हेल्पलेसली इस तरह के पर्सन इन डिस्गाइज में रहना पड़ रहा है, भेस बदल के, बिकॉज आपके पास कोई चारा नहीं है। इन्होंने आपको लिटरली हिडन रहने के लिए कहा होगा, रिवील ना करने के लिए कहा होगा, सीक्रेट रखने के लिए कहा होगा, अपने आप को फ्रंट फुट पे लाने के लिए मना किया होगा, कपल डिक्लेयर करने के लिए मना किया होगा। ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन जब आप इनको स्टॉक करते हैं, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि यार सारी दुनिया में तो ढोल बज रहा है और मेरे लिए मुझे सीक्रेटिव लेकर चल रहे हैं। तो आपकी थर्ड पार्टी में सिचुएशन ऐसी आ रही है। थर्ड पार्टी की पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है, और आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में करंट एनर्जी इस तरह की आ रही है। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपको अभी रिसेंटली स्टॉकिंग करते वक्त, इनके ऊपर चेक करते वक्त आपको कोई ऐसी बात पता चली है जिसमें आपको काफ़ी आपका टेम्पर लूज़ हो गया। एंड देन विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स आप कर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। इन्होंने आपको सीक्रेट रखने के लिए कहा है, चीज़ों को छुपने के लिए कहा है, छुपाने के लिए कहा है, और आपको ये लग रहा है कि यार मैंने तो भरोसा करके इतना सब कुछ दिया है, एंड दिस पर्सन ये अभी भी मुझसे मांगने की कंडीशन में, ये मुझसे मांग ही रहा है या मांग ही रही है, पैसे मांगती, और पैसे हैं, सिंपल बता दूं, पेंटिकल्स हैं, पैसा है, लेन देन का मामला है, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रेगुलर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रेडिशनल रीडिंग नहीं कर रही, मैं तीनों की रीडिंग चेक करूँगी, तीनों की क्या चल रही है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक कर ली, आपकी एनर्जी चेक कर ली, लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। रीसेंट पास्ट बताइए ज़रा। हर्मिट, खामोशी, सन्नाटा, चुप, साइलेंट, खामोशी से दोनों तरफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करूं। और काफ़ी हद तक इनको तजुर्बा मिल रहा है इस चीज़ से। प्रेजेंट एनर्जी क्या है, इनको मेजर रियलाइजेशन किसी बात की हुई है, तभी शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया है। हो सकता है कोई तड़ी पार्टी लगाई हो। दैट सी के आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ही और शी इज सीरियसली थिंकिंग के फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट, कमिटमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बीइंग एक पर्सन के साथ रहना इज इम्पॉर्टेंट। और इन्होंने लिटरली आपको पर्दों में छुपाया हुआ है, या आप दोनों में से किसी एक को ये पर्दों में छुपा रहे हैं और ख़ुद ये बाकी सब चीज़ों पे नज़र रखना चाहते हैं, और इसको ये जो इनका पार्टनर है उसको नहीं बताना चाहते कि इस तरफ देखो। सीक्रेट रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब नज़र आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बट आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी में सेटलमेंट है, फैमिली है। सुबह मैसेज ऑफ द डे में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों तरफ, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ, कहीं ना कहीं से अपना कर्जा चुका देंगे। कर्जा चुकाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, कुछ भी करेंगे, जैसा तैसा भी करेंगे, लेकिन आपके पर्सन की पॉसिबिलिटी में मेहनत नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में या तो एफर्ट करेंगे, आई थिंक कुछ इस तरह का मामला इन लोगों के साथ हुआ है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को जो ये एक पीस ऑफ माइंड की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये मैस नहीं चाहते। क्लियर बताऊंगी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। फैमिली पर्सन है, मैरिड हैं, ये मैं आपको बता दूं, खातून हो या मर्द हो, एंड वो लिटरली इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। हो सकता है इस हर्मिट कार्ड से इनको ये भी अंदाज़ा हो रहा हो कि आपके साथ भी गलत कर दिया और अपने पार्टनर के साथ भी गलत कर दिया, यानी स्पाउस के साथ भी गलत कर दिया। नाउ व्हाट टू डू, एक मेजर रियलाइजेशन में कमिटमेंट की जो सिचुएशन और सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, इसीलिए शायद आप अपना टेम्पर लूज़ कर गए, क्योंकि आपने स्टॉकिंग के टाइम पर इनको अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ क्लोज देखा, और जिस लेवल की कमिटमेंट और एफर्ट आपने इनको इसके लिए करते हुए देखी, यानी थर्ड पार्टी के लिए, वो आपको छुप कर देखने में पता चला कि मेरा मामला तो फंसा दिया, अब क्या। बट आपके पर्सन एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप में भी मेहनत कर सकते हैं, ये फैमिली स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये करेंगे बिकॉज इनको मेजर रियलाइजेशन हुआ है कि इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। देखें, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने तीनों की एनर्जीज रीड कर दी। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, बॉन्ड वहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहा है, कज़न्स हों, ओल्ड कपल्स हों, एक्स हों, जो भी हों, बट विद द 6 ऑफ कप्स वहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपसे भी हुआ होगा, ये मैं कतई नहीं कह रही, लेकिन आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको कार्ड्स पता हैं, आप कार्ड्स देख लीजिए, कितने ट्रिकरी कार्ड्स हैं ये। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इतनी उजलत में गुस्से वाला आदमी, पेज ऑफ सोर्ड्स, नज़र रखने वाला आदमी, और आप थर्ड पार्टी में रहते हुए क्रियोसिटी में नज़र आ रहे हैं कि, और 7 ऑफ सोर्ड्स में आपको छुपा के रखा हुआ है, धोखे में रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जब आपके ऊपर रिवील होंगी तो आप हर्ट ही होंगे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर ये तमाम चीज़ें, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। तो ये तमाम सिचुएशन है। अब देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है, कि होगा क्या। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये रीडिंग और ये सिचुएशन आपको पता चल रहा है, आपसे मैच कर रही है, और आपको पता है कि हाँ भाई इसी तरह के मामलात हैं, एंड आई एम स्टक नाउ, तो देखते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ, व्हाट यू शुड डू बाय द बुक। अपने उसूल पे कायम रहें, डिसिप्लिन लेकर आए लाइफ में। मिल्क एंड हनी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तो आपने नेक नियति के साथ इस रिश्ते को निभाया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। डीप नोइंग, देखें जिस फॉर्म में आपके पर्सन हैं उसी फॉर्म में आप भी हैं। यू कुड बी 43 ईयर्स ऑफ एज, आपके पर्सन 51 के हो सकते हैं, 11 ईयर्स का ये साथ हो सकता है, या नंबर्स 11, 51 और 43 हैं। 4 + 3 7, 5 + 1 6, 11 11 2, 2 6 7, ये भी नंबर हो सकता है, किसी के मोबाइल का नंबर हो। बट आपकी लाइफ में सेटलमेंट
और चीज़ें अच्छी तब आएंगी जब आप थोड़ा सा उसूलों के हिसाब से चलेंगे, अपनी बाउंड्रीज़ को जानें। लकीर के फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो कीजिए जो मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है। और मिल्क एंड हनी, इट्स अ गुड कार्ड, खुशहाली का कार्ड होता है मिल्क एंड हनी एंड डीप नोइंग। आपको ये रिश्ता बहुत कुछ सिखाएगा, आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी में रह कर भी अपनी स्ट्रेंथ को जानना क्या होता है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, उसूल पे कायम रहें, बाउंड्रीज बनाएं, अबंडेंस है, और अपने आप को पहचानें और अपने आप को जानें। सही है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।